Hello dear students, welcome to my channel TechifY Physics, the online learning center for learning physics. Now, before moving into the discussion of today's video, I would like to request all of you please like, subscribe and share my channel. Share at the fullest so that this video reaches to each and every one of you, and I would be very happy if you learn something good from my video. Apart from this, while watching this video, please have pauses in between. बीच में पॉज देते रहें, फैक्ट्स को समझे और उसके बाद आगे बढ़े. So क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग द नेक्स्ट टॉपिक्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. What is the meaning of speed, velocity and acceleration? So सबसे पहले देखते हैं what is the meaning of speed का मतलब क्या है. स्पीड का, स्पीड के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबके दिमाग में ये एक फिगर जरूर आता होगा दिमाग में. दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर, जो कि आपके व्हीकल्स में लगा होता है टू मेजर द स्पीड. स्पीड के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा फिगर भी जरूर हमारे सामने आता होगा, इस तरह का सीन जरूर हमारे सपनों में आता होगा कि स्पीड का मतलब ये है कि एक बहुत तेजी से एक कार निकल रही है. स्पीड के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ये चीज जरूर निकलती होगी जिसको कंप्यूटर गेम्स खेलने वाले ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. नीड फॉर स्पीड याद आया? वही है. सो स्पीड एक्चुअली है क्या? डेफिनेशन ऑफ स्पीड, द स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक गिवन टाइम में कितना जल्दी कोई बॉडी डिस्टेंस को कवर करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड. इस हिसाब से स्पीड को हम एक और वे में डिस्कस कर सकते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. एक गिवन बॉडी गिवन टाइम इंटरवल में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसके हिसाब से स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. साथ ही साथ स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो होगा मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है. डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, इसलिए डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो होगा मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड्स. तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड. तो सीजीएस यूनिट हो गया इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड. स्पीड के पास जैसे कि हमने देखा है स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस के पास तो वैसे भी कोई डायरेक्शन नहीं होता. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक प्रोवाइडेड है, उसको जरूर देखें. लिंक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर ये वीडियो आपने देखा है वेल एंड गुड, आपने बहुत जल्दी कनेक्ट कर लिया होगा इसे. और अगर वीडियो नहीं देखा है मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ही. तो टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इस हिसाब से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. उस हिसाब से स्पीड क्या हो जाएगा, आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा. साथ ही साथ हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा टाइप का मोशन है जिसमें कि स्पीड क्या रहती है, बॉडी की कांस्टेंट बनी रहती है. स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है और ऐसे टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन. इस मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए अगेन लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो थ्रू दैट लिंक डिस्क्राइबिंग मोशन. एंड वी नो दैट इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड इज कांस्टेंट. ऐसे टाइप की स्पीड जो कि कांस्टेंट बनी रहती है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. इसी तरह से अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है, बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है तो बॉडी की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और ऐसे टाइप के स्पीड को बोला जाता है वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल स्पीड. और किसी भी एक गिवन टाइम इंस्टेंट में जो स्पीड आपको मिलती है उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसकी. सपोज कीजिए आप रोड में बाइक चला रहे हैं बहुत तेजी से मजे से, और बाइक चलाने के दौरान आपकी नजर बस टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड्स के लिए पड़ गई किस पर, आपके स्पीडोमीटर पर. और आपका स्पीडोमीटर रीड कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर. तो वो 80 किलोमीटर पर आवर क्या है, एक स्पीड है जिस स्पीड को आपने ऑब्जर्व किया है टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे. तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड आपका टाइम इंस्टेंट हुआ और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने जो स्पीड देखा 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसका मतलब यहां पर यह बैठता है कि आपके व्हीकल्स के स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड रीड करते हैं,
आपके व्हीकल्स के स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को रीड करते हैं। और अगर आपके व्हीकल के स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड रीड करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस फिगर में जो स्पीडोमीटर आपको दिख रहा है, ये स्पीडोमीटर कितनी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर रहा है, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई हैव अ वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट बंच ऑफ चिल्ड्रन जो कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट्स। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो एवरेज स्पीड क्या है? इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। एक गिवन टोटल डिस्टेंस को टोटल कितने टाइम में बॉडी कवर कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने इस ट्रेन को तो देखा ही होगा ना, ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, जिसको नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन रेलवेज ने इस ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा था 1 साल बाद, और इस ट्रेन के पास रिकॉर्ड है, इट इज द फास्टेस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन इन इंडिया विद द टॉप स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। नाउ शताब्दी एक्सप्रेस इज नॉट द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। टॉप स्पीड का मतलब क्या होता है? टॉप स्पीड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना स्पीड ये ट्रेन अटेन कर पाएगा। लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, ये देखने के लिए आपको एक सिचुएशन देखना पड़ेगा कि इस ट्रेन की खासियत ये है कि दिल्ली से लेकर इलाहाबाद के 4 घंटे के डिस्टेंस को ये कवर करती है विद अ स्पीड ऑफ 102 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज दिस 102 किलोमीटर पर आवर? दिल्ली से इलाहाबाद के बीच में ट्रेन बीच में स्टॉप भी होती है, स्टॉपेजेस में, हॉल्ट्स में स्टॉप होती है, स्पीड कम होती है ट्रेन की, राइट? तो पूरे ओवरऑल जर्नी में इस ट्रेन की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ट्रेन की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल्स में इसकी स्पीड अलग अलग है। उन सारे स्पीड्स का एवरेज हम निकालें तो वो कितना हो गया? 102 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस दिल्ली से लेके इलाहाबाद तक कवर किया टोटल टाइम में, उस हिसाब से स्पीड कितनी निकली? 102 किलोमीटर पर आवर। सो किसी भी ट्रेन के बारे में जब आप जज करते हो कि कौन सी स्पीड ज्यादा फास्ट है, कौन सी स्पीड ज्यादा स्लो है, ये देखने के लिए आप क्या देखते हो? उसकी एवरेज स्पीड को देखते हो। एवरेज स्पीड से पता लगता है कि एक गिवन डिस्टेंस को कौन सी ट्रेन जितनी जल्दी कवर करेगी या कितनी लेट से कवर करेगी। So average speed is nothing but the total distance covered with respect to total time taken. तो इसका फॉर्मूला बनता है total distance covered upon total time taken. Average speed is equal to total distance upon total time taken. इसकी इस एवरेज स्पीड की भी यूनिट रहेगी किलोमीटर पर आवर, अगर जनरल यूनिट की बात करें तो। लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वेलोसिटी की। इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब यहां पर यह निकलता है कि एक बॉडी ने कितना जल्दी एक गिवन डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। सो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी को हम किसी अदर वर्ड्स में ये भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी में कितना जल्दी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज आपको कौन बताता है? ये चीज आपको बताता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को समझने के लिए आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपल शब्दों में समझते हैं डिस्टेंस अलोंग विथ डायरेक्शन। उसी प्रकार से वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन, बिकॉज यहां पर डिस्प्लेसमेंट पिक्चर में आ गया। डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस का भी एक तरह से चेंज हो रहा है अलोंग विथ डायरेक्शन। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन। स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी
का डेफिनेशन अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन, तो वेलोसिटी हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिफॉर्म मोशन में जैसे कि हमने बताया था कि स्पीड कांस्टेंट होती है, और अगर ये स्पीड कांस्टेंट बने रहने के साथ साथ इस स्पीड का डायरेक्शन भी अगर कांस्टेंट बना हुआ है, उस केस में बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी आ जाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है जब उसकी स्पीड का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है। अगर बॉडी एक सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। इसी प्रकार when the body is moving in non-uniform motion, the speed changes continuously with respect to time and direction. टाइम और डायरेक्शन आपके स्पीड की अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो उस बॉडी के पास कौन सी स्पीड होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। और इसी तरह से जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने देखा था, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। Acceleration. Next topic is acceleration. So acceleration का definition देखते हैं. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. Rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. मतलब कि एक बॉडी का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो चेंज होने का मतलब यह है कि या तो उस बॉडी का स्पीड इंक्रीज होगा या फिर उस बॉडी का स्पीड डिक्रीज होगा। सो इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अगर बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो कितना जल्दी इंक्रीज हो रहा है बॉडी का स्पीड, ये आपको कौन बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। इसी प्रकार अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने ब्रेक मारा तो बॉडी का, आपकी गाड़ी का जो स्पीड है वो कितना जल्दी कम हुआ, दैट इज अगेन कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जर्नी की स्टार्टिंग की स्पीड है सपोज 10 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से आप बोर हो गए और आपने अपनी गाड़ी के एक्सेलेरेटर को बढ़ा दिया। गाड़ी के एक्सेलेरेटर को बढ़ाने से क्या होता है? स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज होती है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज होकर सपोज आपने स्पीड पहुंचा दी 60 किलोमीटर पर आवर पे। तो जर्नी की स्टार्टिंग में स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, वो हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और आपने स्पीड बढ़ाया, स्पीड बढ़ाने के बाद आपकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर, वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। राइट। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को समझने का एक दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं कि सपोज आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, आप बहुत मजे से स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, लेकिन बहुत दूर में रोड में आपको भैंसों का झुंड दिख गया। क्या करोगे? स्पीड कम करोगे, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों खतरा मोल ले भाई, है ना। सो एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे और गाड़ी की स्पीड को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप पहले चल रहे थे ब्रेक मारने से पहले, दैट मीन्स वो हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन ब्रेक मारने के बाद आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, वो हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है यहां पर a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से, दैट इज v माइनस u अपॉन t। नाउ व्हाट इज a? इज द एक्सेलरेशन, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर मैंने एरोज बनाया है जो कि आपको यह बता रहा है कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू के पास भी डायरेक्शन रहेगा, v माइनस यू वाले पार्ट में डायरेक्शन रहेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन रहेगा। एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी हो गई? एक्सेलरेशन हो गई वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। सो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जिसको हम देखते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि एक्सेलरेशन का सीजीएस और एसआई यूनिट क्या है। मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के कमेंट्स का वेट करूंगा, और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जैसे कि मैंने बताया आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस के लिए हमने सबसे पहला केस लिया v इज ग्रेटर देन u, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। और पहला केस आपने लिया है v इज ग्रेटर देन u। सो v इज ग्रेटर देन u का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। जर्नी के स्टार्टिंग के स्पीड से जर्नी के एंड वाली स्पीड क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या हो गई? यहां पर बॉडी की स्पीड यहां पर बढ़ गई। दैट मीन्स व्हेन बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन वहां पर पॉजिटिव है। दैट मीन्स द बॉडी इज स्पीडिंग अप। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रोड में गाड़ी चला रहे हो, रोड खाली दिख रही है, तो आपके मन में आएगा कि चलो यार स्पीड बढ़ाते हैं और आज कुछ तूफानी करते हैं। सो तूफानी करने के चक्कर में आप क्या करोगे? आपके गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दोगे। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे, इसका मतलब गाड़ी में कौन सी स्पीड आ गई? पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गई। गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो गई, इसका मतलब आपकी गाड़ी में कौन सी एक्सेलरेशन आ गई? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जस्ट वाइस वर्सा केस है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसमें v की वैल्यू u की वैल्यू से कम हो जाती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो इसका मतलब यह है कि अगर v की वैल्यू u के वैल्यू से लेस हो गई तो v माइनस यू की वैल्यू वहां पर आएगी नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन यहां पर हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है बॉडी इज स्लोइंग डाउन, बॉडी इज स्लोइंग डाउन। जस्ट वाइस वर्सा केस है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। इसका मतलब यह है कि गाड़ी को फुल स्पीड में मजे से भगाते हुए चले, लेकिन दूर में आपने क्या देख लिया? दूर में आपको ट्रैफिक पुलिस दिख गए। हाई स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो जुर्माना हो जाएगा। तो भैया जुर्माने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्पीड कम कर लेनी चाहिए। तो स्पीड कम करने के लिए आपने ब्रेक मारी, तो स्पीड कम करने के दौरान आपको जो एक्सेलरेशन फील होगा दैट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सो व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और इसके बाद आता है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का केस तब होता है जब v इज इक्वल टू यू होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी, तो v और u अगर इक्वल रहे तो एक्सेलरेशन वहां पर क्या हो गया? जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या है? द बॉडी इज ईदर एट रेस्ट। ईदर एट रेस्ट मतलब या तो v इक्वल टू यू इक्वल टू जीरो रहा, तो इसका मतलब बॉडी मूव कर ही नहीं रही है, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है बॉडी रेस्ट पे है, या फिर अगर बॉडी रेस्ट पे नहीं है और v इक्वल टू यू है, इसका मतलब यहां पर क्या है? अगर बॉडी रेस्ट पे नहीं है और v इक्वल टू यू है, इसका मतलब यह है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है। बॉडी की स्पीड वहां पर चेंज हो ही नहीं रही है। u की वैल्यू है v की वैल्यू, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्पीड इज नॉट एट ऑल चेंजिंग। इफ द वैल्यू ऑफ स्पीड द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स जीरो एक्सेलरेशन के दो मतलब निकलते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज जीरो एक्सेलरेशन।
सो आई होप आपको एक्सेलरेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा. So for more videos, stay tuned to Techify Physics, the online learning center for learning physics, and subscribe, like, and share. Thank you.